हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एसएससी एग्जाम्स में ओडब्ल्यूएस जिसका मतलब वन वर्ड अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे जाते हैं उनके बारे में जो लगातार आते रहते हैं हल्के बट आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला वर्ड है पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। ऐसा व्यक्ति जो कॉइन्स मुद्रा को इकट्ठा करता है उसको हिंदी में तो मुद्रा शास्त्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुद्रा शास्त्री। और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट क्या बोलते हैं? कॉइन्स जो कलेक्ट करता है, मुद्रा सिक्के को कलेक्ट करने वाले को न्यूमिस्मेटिस्ट। सेकंड है पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। ऐसा व्यक्ति जो मानवता प्रेमी हो, लोगों से प्यार करता हो, लोगों की मदद करना उसे पसंद हो, उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं? फिलेंथ्रोपिस्ट, जिसका मतलब मानव प्रेमी बोल सकते हैं आप हिंदी में, कि जो इंसानों की मदद करना पसंद करता हो, सामाजिक कार्यों में रहता हो, उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। ऐसा व्यक्ति जो नफरत करता हो मानवता से, जिसको बिल्कुल पसंद ना हो लोगों की मदद करना, उसको बोलते हैं, इसको एक आप फिलेंथ्रोपिस्ट को परोपकारी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परोपकारी, जो हर किसी पर उपकार करना चाहता हो इस तरीके से। एक पर्सन जो मैनकाइंड जो मानवता से हेट करता हो, बिल्कुल उसे पसंद ना हो, उसको बोलते हैं मिस लगा दिया, मिस एंथ्रोप। क्या? मिस एंथ्रोप। मुद्र मतलब ऐसे बोल सकते हैं मानव द्वेषी। हाँ, क्या बोलते हैं? मानव द्वेषी, मिसएंथ्रोप। थर्ड वर्ड फोर्थ है अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता हो उसको बोलते हैं आस्तिक। क्या बोलते हैं? आस्तिक। आस्तिक मतलब होता है जो भगवान में विश्वास रखता है, उसको आस्तिक बोलते हैं। थीस्ट। थीस्ट क्या वर्ड है? थीस्ट। फिफ्थ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एस ए अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसको बोलते हैं अथीस्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको नास्तिक। क्या बोलते हैं? नास्तिक, कि जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। थीस्ट मतलब आस्तिक जो भगवान में विश्वास रखता हो, नास्तिक जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, अथीस्ट। अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन काइंड। ऐसा व्यक्ति जो मानवता के बारे में, इंसानों के बारे में, मनुष्यों के बारे में, मानव के बारे में, उनके बारे में पढ़ाई करता है, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी हिंदी में बोलते हैं इसको मानव विज्ञानी। क्या बोलते हैं? मानव विज्ञानी, जो ह्यूमन काइंड के बारे में पढ़ाई करता हो, स्टडी करता हो, उसके बारे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स, जो पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं बॉटनिस्ट। बॉटनी होता है, बॉटनी जिसको हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं, बॉटनी सब्जेक्ट होता है, ये है बॉटनिस्ट जिसको बोलते हैं इसको बोलेंगे जीव शास्त्री, सॉरी सॉरी जीव शास्त्री नहीं, वनस्पति शास्त्री बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं आई थिंक वनस्पति शास्त्री। हाँ, यस। क्या बोलते हैं इसको? वनस्पति शास्त्री। वनस्पति शास्त्री बोलते हैं बॉटनिस्ट को। एट्थ वर्ड अ पर्सन जो जानवरों के बारे में पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं जूलॉजिस्ट, जीव शास्त्री। जीव विज्ञान होती है, जूलॉजी को बोलते हैं जीव विज्ञान, ऐसे ही जूलॉजिस्ट जो जानवरों के बारे में पढ़ाई करता है उसको जीव शास्त्री। अ पर्सन हु लव्स बुक, जो किताबों का प्रेमी हो उसको बिब्लियोफाइल। क्या? पुस्तक प्रेमी। क्या बोलते हैं? पुस्तक प्रेमी, जिसको नॉवेल्स पढ़ना, किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल। अ पर्सन हु अनेबल टू स्पीक, जो जो बोलने में जिसका जो बोल नहीं सकता हो उसको बोलते हैं म्यूट। म्यूट कर देते हैं रिमोट वगैरह से, जब हमें साउंड म्यूट करनी हो, फ़ोन में आप बात कर रहे हो, आपको अपनी आवाज़ म्यूट करनी हो, बंद करनी हो, तो हम क्या करते हैं, एक म्यूट का ऑप्शन होता है माइक के ऊपर क्रॉस लगा, उसको बोलते हैं म्यूट। हमें अपनी आवाज़ बंद करनी है। अनेबल टू स्पीक, जो बोलने में जो बोल नहीं सकता उसको बोलते हैं म्यूट। 11th OWS कौन सा है? 11th में अ पर्सन हु इज एफ्रेड ऑफ डार्कनेस, जो अंधेरे से डरता हो। एफ्रेड मतलब डरना, फ्राइटेंड होना, एफ्रेड होना, इसको बोलते हैं। अ पर्सन इज एफ्रेड ऑफ डार्कनेस, वो होता है नाइक्टोफोब। क्या बोलते हैं? नाइक्टोफोब, जिसका मतलब होता है अंधकार भीति। हिंदी अगर आप ठेठ हिंदी जाएंगे तो अंधकार भीति मतलब जो अंधेरे से डरने वाला, उसको बोलते हैं नाइक्टोफोब। नाइक्टोफोब, नाइक्टो ऐसे आता है नाइट, नाइट वर्ड से आते हैं नाइक्टोफोब, माने हमेशा फोबिया जो होता है वो डर के लिए होता है, किसी भी चीज़ का डर, फोबिया होना, डर होना, तो फोब। नाइट, नाइट से आते हैं नाइट, अंधेरा होता है रात को, तो नाइक्टोफोब, डार्कनेस। अ पर्सन हु कांट स्टॉप टॉकिंग, ऐसा व्यक्ति जो बात करना कभी बंद ही नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं टॉकेटिव, बातूनी, जो खूब बात करता, चुप ही नहीं हो सकता। गैरुलस भी एक वर्ड होता है। क्या होता है? गैरुलस। गैरुलस, अगर इसका सिनोनिम जाएंगे तो मैंने आपको बताया हुआ था रेटिसेंट, जो सिर्फ अपने आप में रिजर्व रहता हो, ज़्यादा बोलता ना हो। या फिर टेसिटर्न, टेकिटर्न जो होता है, टेकिटर्न सॉरी टेकिटर्न होता है, वो भी सिर्फ अपने आप में जो रहता हो, मतलब ज़्यादा बात ना करता हो, कम बोलता हो, उसको बोलते हैं गैरुलस। टॉकेटिव, अत्यधिक बोलने वाला, वाचाल भी बोल देते हैं, बातू नहीं बोल देते हैं। अ पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ, जो सिर्फ अपने आप से प्रेम करता हो, इसको अभिमानी भी बोल देंगे। ईगोइस्ट का मतलब अभिमानी, स्वार्थी भी बोल सकते हैं, या फिर आप स्वप्रेमी भी बोल सकते हैं। ईगोइस्ट, स्वप्रेमी, सिर्फ अपने आप से प्रेम करने वाला, किसी की और को ना प्यार करता हो, सिर्फ अपने बारे में सोचता हो। अपर अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जगह है जहाँ पर चिड़िया को, जितनी भी बर्ड्स होती हैं, चिड़िया वगैरह होती हैं, उनको रखने की जगह अवियरी। क्या है ये? अवियरी। और एक ऐसा स्थान जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, अपियरी, मधुमक्खियाँ, अपियरी। और जहाँ बर्ड्स को रखा जाता है, अवियरी। अवियरी, अपियरी, अपियरी बीज, बर्ड्स, अवियरी। अ
अब प्लेस जहाँ पर एनिमल्स जानवरों को रखा था, ये तो सबको पता होगा, जू। इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, बीज अपियरी, बर्ड्स अवियरी। ठीक है, बर्ड्स अवियरी, बीज अपियरी। वन हु चेंजेस साइड्स, जो साइड्स बदलते हैं, दल बदलते हैं, मतलब कभी इस दल में कभी उस दल में, उसको बोलते हैं टर्न कोट। इसकी हिंदी होती है दल बदलू। दल बदलू मतलब कभी इस दल में कभी उस दल में। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में होता है, उसने दल बदल लिया अपना। आपने पॉलिटिक्स में भी पढ़ा होगा, दल बदलने पर कानून लगा हुआ है, दल बदल कानून। तो उसको ही बोलते हैं दल बदलू, टर्न कोट। अ प्लेस वे जहाँ पर डेड बॉडीज रखी जाती है, मॉर्चुरी, शवगृह, जहाँ पर शव रखे हुए होते हैं उसको बोलते हैं मॉर्चुरी। अ प्लेस वे जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है, अस्तबल, स्टेबल मतलब अस्तबल, जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है। अब प्लेस जहाँ पर शिप्स, जहाज रखे जाते हैं उसको बोलते हैं डॉकयार्ड। जहाज खाना बोल दीजिए आप, डॉकयार्ड। क्या वर्ड है? डॉकयार्ड। जहाँ पर शिप्स, जहाज वगैरह रखी, रिपेयर करी जाती हैं, स्पेशली रिपेयर करी जाती है, सही करी जाती है। अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों के द्वारा जो सरकार बनती है उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। इसका मतलब होता है लोकतंत्र। क्या मतलब होता है? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, पीपल के द्वारा गवर्नमेंट जो सरकार बनती है उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। और एक आदमी, जैसे कि वहाँ पर है नॉर्थ कोरिया में, आई थिंक नॉर्थ कोरिया में एक सिर्फ एक राजा है, वही से उसके हिसाब से सब कुछ चलता है, कोई मतलब नहीं, किसी भी उसका इंटरफेरेंस नहीं है। तो एक व्यक्ति मोनार्की, क्या बोलते हैं? मोनार्की। क्या बोलते हैं इसको? मोनार्की, राजतंत्र, कि सिर्फ राजा का राज है, ऐसे याद कर लीजिए, राजा का राज है, मोनार्की उसको बोलते हैं। अ गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, थोड़े से लोगों के द्वारा, एक छोटा सा ग्रुप है लोगों का, उनके द्वारा चलाने वाली जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, उसको बोलते हैं ओलिगार्की। क्या बोलते हैं? ओलिगार्की, जिसको हिंदी में बोलते हैं अल्पतंत्र। जैसे कि राजतंत्र, मोनार्की, और आपका क्या था पढ़ाया था? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, और ये है आपका ओलिगार्की, अल्पतंत्र, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, छोटे से लोगों के द्वारा। अ लॉ रूल दैट इज नो लॉन्गर यूज, एक ऐसा लॉ मतलब एक ऐसा कानून या नियम जो कि अब प्रचलित नहीं है, अब यूज में नहीं आ रहा, उसका यूज नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट। हिंदी में बोलते हैं अप्रचलित। अप्रचलित, या आप बोल सकते हैं एक वर्ड आउट ऑफ फैशन, ऐसा भी यूज, ऑब्सोलीट उसमें भी यूज हो जाता है ड्रेस वगैरह के लिए, कि जो फैशन में नहीं है उसको बोल दिया, कोई रूल है लॉ है, अब ऑब्सोलीट हो गया, बिल्कुल अप्रचलित है। अ सडन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी भी कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, एकदम से उसका बढ़ना, इंक्रीज होना, वृद्धि होना, उसको बोलते हैं सर्ज। ये बैंकिंग वैंकिंग के उसमें आप देखेंगे, हम न्यूज़पेपर में हेडलाइंस में देखेंगे बहुत जल्दी, स्टॉक मार्केट वगैरह में सर्ज वर्ड काफ़ी यूज़ होता है। अ सीक्रेट एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, एक छुपाकर जो एग्रीमेंट करते हैं उसको दो पार्टीज के में साठगांठ करना, या फिर षड्यंत्र रचना भी बोल सकते हैं, षड्यंत्र, या आपस में साठगांठ कर लेना पहले ही कि अरे कुछ भी हो जाए, मतलब बाहर कुछ और चल रहा है, अंदर दोनों ने अंदर आपसी में अंदर अंदर कॉल्यूजन कर लिया, मतलब षड्यंत्र रच लिया, आपस में साठगांठ कर ली है, कुछ अलग से एग्रीमेंट कर लिया है। और शॉर्ट एंड अम्यूजिंग स्टोरी, एक छोटी और लुभावनी कविता या किस्सा बोल सकते हैं। कि एनेक्डोट क्या होता है? किस्सा, एक छोटा सा किस्सा, या फिर ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लुभावना, पसंद आने वाला, अम्यूजिंग होना, उसको बोलते हैं एनेक्डोट। अ शॉर्ट पोएम रिटन इन प्रेज ऑफ समवन, किसी को प्रेज करना, किसी को क्या बोलते हैं? प्रेज का मतलब क्या होता है? किसी की तारीफ में, किसी की तारीफ में कोई छोटी सी कविता को क्या बोलते हैं? यूलॉजी। स्मरण भी बोल देते हैं, किसी के स्मरण में क्या बोलते हैं? किसी के स्मरण में यूलॉजी। अ शॉर्ट पोएम रिटन इन प्रेज ऑफ समवन, किसी की तारीफ में। अ स्पीच दैट प्रेजेस समवन और समथिंग है। पीछे हमने क्या पढ़ा? एक क्या पढ़ा था इससे पीछे हमने? प्रेज करना किसी व्यक्ति को तो उसको बोलते हैं एलॉजी, किसी को छोटी सी पोएम, किसी की तारीफ में, प्रशंसा करने में, तो उसको बोलते हैं एलॉजी। और ये है एक स्पीच, एक स्पीच, किसी को प्रेज करते हैं, किसी को प्रशंसा, तो पैनेगाइरिक, पैनेगिरिक, पैनेगिरिक, प्रशंसा करना किसी की, पैनेगिरिक, प्रशंसा करना किसी की। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की बहुत थोड़ा सा अमाउंट, उसको स्कैंटी मतलब अल्प मात्रा, कितना क्या बोलेंगे? अल्प, थोड़ा सा, बहुत बहुत कम मात्रा में, स्कैंटी होना, कहते हैं ना कमी हो गई है इस चीज़ की, उस तरीके से बहुत छोटी सी मात्रा किसी चीज़ की। अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज हैप्पी, जो हमेशा खुश रहता है उसको बोलते हैं जोवियल। अगर आप लोगों ने वोकैबुलरी की क्लास देख रहे हैं तो उसमें जोवियल के मैंने बहुत सारे वर्ड्स कराए हैं, सिनोनिम्स कराए हैं, अगर एक आध भी आपको याद रहा तो बहुत बड़ी बात है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यूफोरिक कराया था आपको, या तो कन्वीवियल, खुशनुमा होता है। विवेशियस कराया था, क्या कराया था? विवेशियस कराया था। चीयरफुल कराया था, चीयरफुल तो बेसिक वर्ड है, चीयरफुल कराया था। एब्यूलियंट कराया था, एब्यूलियंट। अ पर्सन हु एन्जॉयज हेल्पिंग अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसको दूसरों की हेल्प करना पसंद हो, एल्ट्रिस्ट। क्या बोलते हैं? एल्ट्रिस्ट, जिसको दूसरों की सहायता करना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, उसे खुश होता है, वो एंजॉय करता है उसको, एल्ट्रिस्ट। अ पर्सन हु हैज़ नो मनी, जिसके पास पैसे ना हो उसको बोलते हैं पॉपर। क्या बोलते हैं? पॉपर, जिसको ऐसे याद कर लीजिए, पॉपर वो फोड़ते हैं, फोड़ने वाला है, कि बस अब इसके बाद क्या बचा? ये फोड़ने वाला ही बचा है, पैसा वैसा तो है नहीं लाने का, पॉपर लाने तक के पैसे नहीं है, पार्टी पॉपर बोलते हैं ऐसे, पार्टी पॉपर लाने तक के पैसे नहीं बचे, तो ऐसी पॉपर, नो मनी। अ पर्सन हु इज़ वेरी जेनरस, अब इसका तो आप लोग को सिनोनिम में कराया है मैंने वोकैबुलरी। मैग्नानिमस, जो बहुत दयालु होता है, बड़े दिल वाला होता है, दयावान होता है, जेनरस होता है, बहुत ज़्यादा दयावान है, दयालु है, मैग्नानिमस। हर किसी को फॉरगिविंग होता है, क्या होता है? फॉरगिविंग, एकदम से माफ़ कर देता है, ठीक है।
एक ऐसा व्यक्ति जो रिलीजन, जो किसी भी जाति, धर्म या फिर धर्म में विश्वास न रखता हो, एग्नोस्टिक। क्या? जो धर्म में विश्वास न रखता हो, एग्नोस्टिक। सबको एक समान मानता हो, इंसान को इंसान के देखिए, ये नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करता, एग्नोस्टिक। अ पर्सन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली वेल। एक ऐसा व्यक्ति दोनों हाथ, ऐसे कुछ आपने लोग देखे होंगे जो दोनों हाथों से लिखते हैं, इससे भी लिखते हैं और इससे भी लिखते हैं, दोनों हाथों से, लेफ्ट से भी राइट से भी, दोनों से लिखते हैं, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस आपको याद होगा तो इससे एम्बी से एक एम्बिग्यूअस वर्ड कराया मैंने आपको। क्या कराया? एम्बिग्यूअस करके वर्ड कराया था। उसका क्या मतलब था? जो दो तरफा बातें करता है, ये कुछ कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, ल्यूसिड नहीं है, एक्सप्लिसिट नहीं है, इम्प्लिसिट है, मतलब अनक्लियर है कुछ भी, ये कराया था एम्बिग्यूअस। एम्बी, एम्बी का मतलब होता है दो तरफा। ऐसे जो दोनों हाथ यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है। अ पर्सन हु हैज़ नो जॉब, जिसके पास कोई जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार, ये तो सबको पता होगा, बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड। अ पर्सन हु इज़ डेवोटेड टू रिलीजन, और एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल अपने धर्म के प्रति आस्था रखता है, उसको डेवोटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेवोटी। अ पर्सन हु मेक्स और रिपेयर शूज़, अ पर्सन ऐसा व्यक्ति जो शूज़ अपने मेंड करता हो, रिपेयर करता हो, उसको बोलते हैं कॉबलर। क्या बोलते हैं? कॉबलर। अ पर्सन हु हैज़ अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ देमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने आप, अपने बारे में बहुत ऊंची राय रखता हो, अपने आप को बहुत सुपीरियर मानता हो, हाई ओपिनियन रखता हो, उसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट क्या बोलते हैं? नार्सिसिस्ट, जो अपने बारे में बहुत हाई ओपिनियन, अपने आपको बहुत उच्च मानता हो। एन ऑब्जेक्ट डेट रिफ्लेक्ट्स लाइट, एक ऐसा वस्तु जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हो, उसको बोलते हैं मिरर। आप मिरर में जब लाइट मारेंगे तो रिफ्लेक्ट होकर हमारे मुंह पर ही आती है ना, तो उसको मिरर। एन ऑब्जेक्ट जो ड्राइंग, मैप बनाने के लिए, ग्लोब, मैप के लिए यूज़ होती है, ग्लोब का यूज़ करते हैं जब हम मैप बना रहे होते हैं, तो देख के कैसे कैसे बना हुआ है उसे ही। और स्मॉल वेपन, चाकू या फिर एक छोटा सा औजार, उसको क्या बोलते हैं? या फिर इंस्ट्रूमेंट, या फिर आप कुछ भी वेपन, नाइफ हो गया, तलवार हो गई, ठीक है, छोटा सा, उसको बोलते हैं डैगर। जो अधिकांश आपने देखा होगा पंजाबी लोग, सरदार लोग अपने उसमें लगा के रखते हैं, ऐसे ही होता है एक छोटा सा उनके पास, चाकू टाइप का ही होता है, खंजर टाइप का, उसको बोलते हैं डैगर। क्या बोलते हैं? डैगर। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर, प्रेशर को, दाब को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? वो है बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। दाब को मापते हैं, प्रेशर मतलब दाब, जो प्रेशर होता है दाब, बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। थर्मामीटर नॉर्मली फीवर वगैरह को नापने के लिए। ऐसे हाइड्रोमीटर पानी के तापमान को मापने के लिए आई थिंक यूज़ होता है, पानी में यूज़ होता है हाइड्रोमीटर। एन ऑब्जेक्ट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, दूरी को मापने के लिए रूलर, ये तो सबको पता होगा, स्केल। लेकिन कई बार हम इतनी इजी भी कई बार एग्जाम के प्रेशर में गलत करके आ जाते हैं, इसलिए रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अ डिवाइस फॉर सेंडिंग मैसेज ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, लंबे दूर, पहले क्या होता था, अब तो खैर कहीं से भी भेज दो, व्हाट्सअप से भेज दो, चाहे टेलीग्राम से भेज दीजिए, किसी से भी भेज सकते हैं, सब जगह पहुंच जाता है। लेकिन पहले क्या होता, टेलीग्राफ का यूज़ करते थे। किसका यूज़ करते थे? टेलीग्राफ का यूज़ करते थे। अगर हमें लंबे दूरी पर, कहीं दूरी पर हमें मैसेज भेजना है तो टेलीग्राफ का यूज़ किया जाता था। ये तो आपका बहुत अच्छा से जाना माना वर्ड है, आपको वोकैब्युलरी की क्लास में कराया। गलिबल मतलब बहुत भोला भाला है, आप वैसे बोले तो गधा है बिल्कुल, जो एकदम किसी की बातों में बह जाता है, जिसको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। आपको क्या वर्ड कराया था? इसका नेव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। नेव कराया था, और क्या कराया था? क्रेडुलस कराया था, जो एकदम से, क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, क्रेडिबल कराया उसी से बना हुआ है क्रेडुलस, जिसका मतलब होता है एकदम से विश्वास करने वाला व्यक्ति, योग्य हो, एकदम से उसे मना लेते हैं, कोई भी अपनी बातों में फंसा लेते हैं। इनोसेंट भी बोल देते हैं इसको। अ ग्रुप ऑफ काउज, हर्ड, गायों का समूह हर्ड कहलाता है। ग्रुप ऑफ शिप्स, जहाजों का समूह फ्लीट कहलाता है। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, जो बहुत सर्वशक्तिमान है। क्या है? सर्वशक्तिमान, जिसके अंदर सारी शक्तियाँ हैं। सर्वशक्तिमान, बहुत ताकतवर है। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञानी, ज्ञान का भंडार है उसके पास, सर्वज्ञानी। ओमनिसियंट, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, ओमनिसियंट, सर्वज्ञानी, सब कुछ जानने वाला। वन हुई, जो हर जगह रहता है, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट रहने वाला, ओमनी प्रेजेंट। जैसे कि कहते हैं ना, गॉड हमेशा हमारे साथ हर जगह होते हैं, वैसे ही ओमनी प्रेजेंट, हर जगह रहने वाला, एवरीवेयर। एंड नॉट द लास्ट वन, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको कभी सही नहीं किया जा सकता, इनकॉरिजिबल। क्या है? इनकॉरिजिबल। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया जा सकता, इनकॉरिजिबल। वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट और ब्यूटी, ऐसा व्यक्ति जो ना किसी भी चीज़ की केयर ना करता हो, ना आर्ट की करता हो, ना ब्यूटी की करता हो, उसको बोलते हैं फिलिस्टीन। फिलिस्टीन, ये वर्ड भी वोकैब्युलरी में कराया है, जिसने भी पढ़ा है वो अब कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे फिलिस्टीन का क्या मतलब बताया था, और क्या सिनोनिम्स बताए थे, और सेंटेंस भी बताया था इसका ना, फिलिस्टीन। जो बिल्कुल भी केयर ना करता हो, कदर ना करता हो, ना किसी कला की, ना ब्यूटी की। इनकरेजिबल, वन हु कैन नॉट बी करेक्ट, जिसको करेक्ट सही नहीं कह सकता, इनकरेजिबल। और जो केयर ना करता हो आर्ट की ब्यूटी की, फिलिस्टीन। सो आज के OWS होते हैं कंप्लीट। मिलते हैं कल नए कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वोकैब्युलरी की क्लास और ये सब जीके की ट्रिक्स जो आपको हेल्प करेंगी एलिमिनेट करने में मेंस के एग्जाम में, तब तक के लिए वो करते रहिए। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, एंड कीप हसलिंग फॉर द एग्ज़ाम, कि आप एग्ज़ाम में बेस्ट करके हैं। थैंक यू।